हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 16x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो ये सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्सर है जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो 16x1 मल्टीप्लेक्सर में 16 इनपुट होते हैं, 4 सिलेक्शन इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे तो एक इनेबल पिन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो 16x1 मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट है वो आपको I0 से लेके I15 तक के वैल्यूज़ में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो D0 से लेके D15 तक के आपको इनपुट टर्मिनल देखने को मिलेगा। आउटपुट आपको Y से देखने के लिए मिल जा रहा है और सिलेक्शन लाइन जो है S0, S1, S2, S3 के टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। तो जब इनेबल इनपुट जो है वो हाई होता है माने 1 होता है तो क्या करता है 16x1 मल्टीप्लेक्सर आईसी को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है या फिर डिसेबल कर देता है। जिससे क्या होता है, ना ही कोई सिलेक्शन लाइन की वैल्यू जो है किसी इनपुट को सिलेक्ट करती है और ना ही हमें कोई आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन जैसे ही इनेबल इनपुट सिग्नल जो है लो हो जाता है या फिर एल हो जाता है तो उसके लो हो जाता है या एल हो जाता है या फिर ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको 16x1 मल्टीप्लेक्सर आईसी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर जो भी सिलेक्शन लाइन में जो भी वैल्यू हम देंगे उसे क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा इनपुट टर्मिनल से और उसे आउटपुट पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लॉक डायग्राम तो देख रहे हैं। अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे 0 है उसको L से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पर H है वहाँ पर 1 रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वैल्यू आपकी LLHH हो जाती है, मतलब क्या हो रहा है, सिलेक्शन लाइन पे आप LLHH हो रहा है और आपका इनेबल इनपुट भी H है, तो उस केस में क्या होगा, D3 आपका सेलेक्ट होगा। वहीं पर जब आपका सिलेक्शन लाइन में इनपुट LLLL है, मतलब पहला सिलेक्शन लाइन क्या होगा, सेलेक्ट होगा, पहला इनपुट लाइन क्या होगा, सेलेक्ट होगा और वो D0 होगा और वही आपको आउटपुट पर मिलेगा। और वहीं पर जब हम देखेंगे HHHH, मतलब इसका मतलब ये है कि वो सभी वैल्यू क्या है, 1 है और आपको इनेबल इनपुट जो है चेक करेगा तो वो L है, मतलब एक्टिवेटेड है। तो उस केस में क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर D15 वाली इनपुट टर्मिनल में जो भी वैल्यू होगी उसे आउटपुट पर रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पर जब आपका HHLL हो जाता है, अगर हम सिलेक्शन लाइन पे इनपुट देते हैं HHLL मतलब 1100, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका D12 वाला जो सिलेक्शन लाइन है वो इनपुट लाइन है वो क्या होगा, सेलेक्ट होगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी आपको आउटपुट पर प्राप्त होगी। इसका जब हम लॉजिक गेट डायग्राम अगर हम देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, लेकिन इसका जो ट्रूथ टेबल अगर आपको याद है और आपको ट्रूथ टेबल समझ में आ गया तो आप इसे काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट्स की जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक और गेट की आवश्यकता होती है, 4 नॉट गेट की आवश्यकता होती है और 16 एंड गेट की आवश्यकता होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एज़ पर द ट्रूथ टेबल हम उसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे इजी वाला अगर हम देखें कि जब अगर सिलेक्शन लाइन 1111 है माने HHHH है, तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला जो एंड गेट है, देखिए उसका जो भी एंड गेट का सभी इनपुट टर्मिनल जो है वो क्या है, S0, S1, S2, S3 के 1 वाले टर्मिनल से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और एक इनपुट लाइन I15 है वो क्या हो रहा है, एंड गेट पे इनपुट हो रहा है और इसका जो एंड गेट के सभी इनपुट अगर 1 होंगे मतलब एंड गेट का आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा और वही आउटपुट जो है वो आपको OR गेट पे मिलेगा। सेम कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप 13 वाला देखेंगे या तो देखिएगा 1100, तो देखिए I12 वाला जो लाइन है, 2 लाइन जो है आपके
S0 और S1 के 1 टर्मिनल से जुड़े हैं, बाकी सब जो हैं 0 टर्मिनल से जुड़े हैं। और एक आपका I12 जो है वो आपको डायरेक्टली एंड गेट से जुड़ा हुआ है, मतलब सभी के सभी टर्मिनल जो हैं एंड गेट में क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये I12 वाला एंड गेट जो है वो एक्टिवेट होगा और इसका जो भी आउटपुट होगा, माने 1 आउटपुट जो होगा वो आपको और गेट के आउटपुट Y पर आपको मिलेगा। तो इस बेसिस पे, सिलेक्शन लाइन के बेसिस पे उसकी वैल्यू जो भी होती है, उस वैल्यू को क्या करते हैं, यूज़ करते हुए हम इनपुट टर्मिनल से डेटा लेते हैं और उसे आउटपुट पर फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो 16x1 IC है, इसका यूज़ करके हम 64x1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। और जो 16x1 मल्टीप्लेक्सर IC जो है वो मार्केट में मिलने वाला सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।